अब मैं आपको बता दूं कि सीमा सीनियर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है और जो ढेर सारे सवाल हैं डाइट से जुड़े उन सब का जवाब वो आज हमें देंगी बेहद साइंटिफिक तरीके से। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, तो एक नॉर्मल एक परसेप्शन है, कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती डाइट से। तो कैसे पूरा करें, क्या डाइट होनी चाहिए हमारी? वेजिटेरियंस को ज़रूरी बात है कि उनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी डाइट पे, ताकि उनका जो प्रोटीन इंटेक है वो एडिक्वेट हो पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हम खाने में अपना डेयरी का इंक्लूड करें, और उसमें डेयरी में जैसे दूध, दही और दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें, और उसी तरह से हम दालें हैं या लेग्यूम्स हैं उनको इंक्लूड करें। प्लस जैसे हमारे को थोड़ा सोयाबीन है उसका करें, तो नट्स और सीड्स को इंक्लूड करें। अगर हम ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हम कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि हमने अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करी। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन है, वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, तो हम उसके लिए प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि सीरियल और पल्स को मिक्स करके खाने से आपको सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, तो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है और उसका बायोलॉजिकल वैल्यू जो हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो जैसे अगर हम राजमा खा रहे हैं तो उसके साथ हम अगर रोटी खाएं, या चने हैं तो उनके साथ अगर हम थोड़ा राइस लें, तो वो एक हमारा कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। ये एक जरिया है आपकी प्रोटीन क्वालिटी का बढ़ाने का। जी, प्रोटीन कितनी तरह का होता है और किस तरह के? कई लोग जो बहुत बॉडी बिल्डिंग में होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनके लिए शायद प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और तरीके का भी अंतर होता है। जी, नॉर्मली स्पीकिंग जो है हम कहते हैं 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। ये वेरी करता है, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम भी जो यूजुअल है वो दिया जाता है, विच मीन्स कि 12 to 15% ऑफ आपकी जो एनर्जी है वो प्रोटीन से आ रही है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे देखें इंडिया में, तो हमारा 10 से 11% है प्रोटीन इनटेक, तो कम है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन भी हैं। तो अगर हम बात करें, 2 सोर्सेज हैं प्रोटीन के, या तो वेजिटेरियन है या एनिमल प्रोटीन है। तो एनिमल प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन अब जो है, जो रिसर्च आ रही है वो ये कह रही है कि आप एनिमल प्रोटीन अगर उसमें भी आपको वाइजली चूज़ करना है, आपको चूज़ करने हैं लीन मीट्स। अगर आपने रेड मीट्स चूज़ किए हैं तो जो कि बहुत हाई सोर्स हैं सैचुरेटेड फैट का, और भी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन द लॉन्ग रन जो है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए या और ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं मानी जाती हैं। इनफैक्ट जैसे अगर किसी को अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ है या कुछ है, तो ये स्टडीज़ बता रही हैं कि आप प्लांट प्रोटीन अगर लेते हैं तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज इज स्लोअर एज कम्पेयर टू व्हेन यू टेक एनिमल प्रोटीन। तो अब जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ऑब्वियसली, जिस इंटेंसिटी से और जिस ड्यूरेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलाइज्ड देखना पड़ता है। इट कैन गो अप टू 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो उसी प्रकार से उनको अपना प्रोटीन इंटेक जो है एडजस्ट करना होता है। इनफैक्ट ये भी होता है कि अगर आपकी ओवरऑल कैलोरी भी बढ़ती हैं, तो अगर आप उसका भी 15% लेते हो तो भी आपका जो नेट प्रोटीन है वो ज़्यादा आता है। तो कहने की बात ये है कि येस, डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट गोज अप। प्लांट प्रोटीन आता है, जैसे पी प्रोटीन आता है, सोय प्रोटीन आता है, आइसोलेट्स आते हैं, उसमें वे प्रोटीन आता है, उसमें केसी जनरली वे प्रोटीन आता है जो कि एक मिल्क का डेरिवेटिव है। बट जैसे कुछ लोग हैं जिनको मिल्क प्रोटीन सूट नहीं करता, तो दे कैन स्विच टू प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। बट सप्लीमेंट्स का बजाय हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम नेचुरल फूड सोर्सेज से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो एक सवाल ये भी था कि कई लोग ना एक मील में प्रोटीन लेते हैं। नहीं, इट शुड बी प्लेस्ड थ्रूआउट इन ऑल योर मील्स। उसके मल्टीपल फायदे हैं। एक तो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और एक दूसरा अगर आगे हम ग्लूकोज की भी बात करें तो वो हमारे खाने के बाद जो ग्लूकोज स्पाइक आता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे हर मील में इंक्लूड होना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, डेफिनेटली इट शुड बी प्लेस्ड इवनली।
नॉर्मल बाकी टाइम पे आप अपना ऑफिस में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरा करें? मतलब ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में अगर हम लोग दाल की बात करें, या ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, मैं ऑब्वियसली स्पेसिफिकली तो हमें बैठना पड़ेगा और उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा, बट अगर ब्रॉडली मैं बात करूं तो हमारे पास ऑप्शंस हम दे सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में वन कैन स्टार्ट विद स्प्राउट्स ले सकते हैं। उसमें आप स्प्राउट सैलेड में आप थोड़ा पीनट डाल लें, थोड़ा कॉटेज चीज़ डाल लें, उसके साथ आप बटर मिल्क ले लें या दही का कुछ ले लें, और नहीं तो आप चीला बेसन का ले लें। बेसन क्योंकि चिकपी का डेरिवेटिव है, उसमें आप पनीर का स्टफिंग करके, थोड़ा होममेड पनीर का, उसके साथ आप कुछ दही का कुछ ले लें। तो दिस कैन बी योर ब्रेकफास्ट। फॉर लंच यू कैन हैव। आपने स्प्राउट्स की बात की, तो स्प्राउट्स में एक बहुत सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है, हमारे चैनल पे भी लोग पूछते हैं, वो ये आता है कि स्प्राउट्स कई लोगों को सूट नहीं करता, गैस करते जाता है, वैसे लोग सौते करके लेते हैं या फिर चीला बना के लेते हैं। तो क्या स्प्राउट्स को अगर आपने गर्म कर लिया या आपने पोहा में डाल लिया तो तब भी उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो वैसे ही रहते हैं? जब थोड़ा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें फर्क पड़ता है, लेकिन जो उसका एक जो डाइजेस्टिबिलिटी या प्रोटीन के ऊपर जो है उसमें कोई फर्क नहीं है। आपका थोड़ा सा विटामिन डी वगैरह का लॉस होता है व्हेन यू नो पुट इट। आप एक नहीं तो उसको ब्लांच कर सकते हैं, गर्म उबलते हुए पानी में एक 2 मिनट डाल के उसको निकाल सकते हैं, जिससे उनको डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कम बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम एक डाइट की बात करें तो ब्रेकफास्ट की बात करें, इन बिटवीन अगर चाहें तो आप एक छाछ थोड़ा सा ले सकते हैं। और लंच की अगर हम बात करें तो आप जैसे दाल है, दाल इंक्लूड करें लंच में। उसके साथ आप चपाती ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई मिलेट चपाती ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे में बेसन मिला के ले सकते हैं, और उसके साथ आप एक दही का कटोरी लें, और ये आपका एक साथ में सब्जी लें। एक होलसम कंप्लीट मील है, आप उसमें सैलड इंक्लूड करें। और फिर आपका इवनिंग में भी आप जो है आप कुछ ऐसा भुना चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं एज स्नैक। और रात में अगेन यू कैन हैव दाल सब्जी रोटी, और this gives you, and at bedtime you can have a small bedtime snack which can be milk, a cup of milk. So this will ensure adequate amount of protein in your diet. Yeah. इनफैक्ट जैसे कई लोग वेट लॉस की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो रात में हल्का लेना चाहते हैं, तो वो लोग दलिया ले सकते हैं, थोड़ा सा दलिया, थोड़ा दाल, थोड़ा सब्जियां सब उसमें मिक्स करके, या खिचड़ी इस तरह से बना सकते हैं। सारी चीज़ों को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी रहेगी, साथ ही साथ डाइजेशन भी बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आई थिंक जितना बना दिया गया है कि अगर आप वेज हैं तो आपका प्रोटीन पूरा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, राइट। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कहते हैं ना थोड़ा माइंडफुल ईटिंग तो हमें हर टाइम पे करनी ही है। तो अगर आप थोड़ा सा उसको माइंडफुली प्लान करें तो यू कैन डेफिनेटली मीट योर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में वो है, आपने फैट की बात की थी बीच में कि फैट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। एक तो पहली चीज़ ये आती है, कई लोग ये मानने लगे कि फैट तो खाने नहीं चाहिए। नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि फैट हमारे बॉडी में बिल्कुल हर जो सेल का हमारा वॉल है वो फैट से बना हुआ है। हमारे कितना विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे अगर हमारे पास फैट नहीं होगा। विटामिन ए है, डी है, के है। तो हर चीज़ में हमारे को कितने ही हमारे जो सिग्नलिंग है डिफरेंट एंजाइम्स की, उसके लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत है। तो फैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इट शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। तो हमारे को किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्ब्स हो, चाहे फैट हो, उसको ना तो हटाना है ना एक्सेस में। बैलेंस जो है वो एक हमारे को डेफिनेटली लेना चाहिए अपने डाइट में। अब देखिए, इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी आता है, वो ये आता है कि कुछ लोग फैट बिल्कुल नहीं लेते और कुछ एक दूसरी तरफ, खासकर आप इंटरनेट पे देखेंगे ना, ये बड़ा सर्कुलेट होता है कि आप देसी घी खाएं, खूब सारा देसी घी खाएं, देसी घी से आपका लुब्रिकेशन मिलता है घुटनों को। तो एक्चुअली देसी घी कितना खाना चाहिए? देखो, जो हमारे फैट की डेली रिक्वायरमेंट है, जो अगर हम अपनी डाइटरी रिकमेंडेशन की बात करें तो ये है कि 15 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज। तो अगर अब उसमें 15 to 30% में आपका विजिबल और नॉन विजिबल दोनों फैट्स हैं। तो नॉन विजिबल फैट की अगर हम बात करें तो किस में है? वो है दूध में है, वो अनाज में है, वो दालों में है, बहुत सारे फ्रूट्स में है। तो ये जब हम 15 to 30% कहते हैं, ये हमारा टोटल फैट है। तो जब विजिबल फैट की हम कैसे जाने कि हमें कितना फैट लेना है? तो हमारे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 से 4 चम्मच चाय के चम्मच की रिक्वायरमेंट है। अब आपने पूछा देसी घी। देसी घी बहुत हाइप कर दिया गया है। हमारे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो देसी घी है वो
मेजर जो है वो सैचुरेटेड फैट है। और हमारे को सैचुरेटेड फैट का भी एक कोटा है हमारे पास कि हमारे को 10% ऑफ टोटल कैलोरीज जो है या 7 से 10% से ऊपर हमारा सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। अब हमारे सोर्सेज डाइट में सैचुरेटेड फैट के बहुत हैं। हम कंप्लीट होल मिल्क ले रहे हैं, उसमें आ रहा है तरह तरह के, आजकल हम लोग प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, उसमें तो खैर मैं जाना ही नहीं चाह रही, उसमें तो कितना जा रहा है आपके अंदर आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे उसमें। तो जब ये पूरा आप डाइट मैट्रिक्स ध्यान में रखते हुए तो ये ज़रूरी है कि हम अपने सैचुरेटेड फैट इंटेक को कंट्रोल में रखें, क्योंकि रिपीटेडली रिसर्च बता रही है कि सैचुरेटेड फैट जो है वो हार्ट डिजीज से लिंक्ड है। और उससे अगर आपने ज़्यादा फैट डाइट अगर आप लेते हैं तो जो खाने के बाद फ्री फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हर चीज़ जैसे मैंने बोला हमें बैलेंस में ज़रूरी है। हम सैचुरेटेड फैट खा सकते हैं, अगर देसी घी है तो 1 पिघला हुआ चम्मच आप दिन में इंक्लूड कर सकते हैं, और 3 चम्मच जो है वो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब वेजिटेबल ऑयल्स भी बहुत तरह के हैं, हम किसी को एक को स्टिक नहीं करना चाहिए। जैसे मूंगफली का तेल है तो साथ में हम सरसों का चला लें, क्योंकि किसी में मुफा ज़्यादा है तो किसी में फूफा ज़्यादा है। तो कीपिंग अ बैलेंस ऑफ ऑल द फैटी एसिड्स, तो हमें थोड़ा सा बदल के और एक साथ में 1 से ज़्यादा ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। प्लस आप अगर चाहें अपने उसमें डाइट में तो 1 चम्मच पिघला हुआ देसी घी, अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये भी है ना कि बात सैचुरेटेड फैट की हो रही है, तो वहाँ पे अक्सर बटर भी लोग ले रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे पास इतने सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैट के, और उसके ऊपर से अगर हम देसी घी भी खाने लग जाएंगे और हमारा वर्कआउट कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। और अब स्टडीज़ बता रही हैं कि आप जितनी मात्रा में, जिस प्रपोर्शन में आप सैचुरेटेड फैट खाते हैं, उतनी आपकी इंटिमा मीडियल थिकनेस, जो आपकी जिसको कहेंगे नसों की वॉल्स की थिकनेस है, वो बढ़ती है। एक हमारे पास अब लेटेस्ट रिसर्च भी है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम हर चीज़ बैलेंस तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड